नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रतिप्रिया यक्षिणी की कथा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं आगे इस तंत्र कथा में क्या घटित हुआ था। रात गहराती जा रही थी। जंगल में हवाएं तंत्र मंत्र की तरह गूंज रही थी। ऊपर चंद्रमा धीरे धीरे रक्त जैसा लाल होने लगा था, जैसे कि किसी ने आकाश में खून को फैला दिया हो। रतिप्रिया ने भय से ऊपर देखा। उसने धीमे स्वर में कहा, यह कोई साधारण चंद्र ग्रहण नहीं है, यह तो रक्त उपग्रहण है जहां तंत्र की परिछाइयां जीवित होती हैं। साधु की आंखें चमक उठी। वह अपने भीतर की दबी हुई दानवी शक्ति को छिपा ही नहीं पा रहा था। युवक को मारने के लिए भेड़िए ये कोई साधारण भेड़िए नहीं थे। ग्रहण ने उनकी आंखों में लाल अग्नि भर दी थी। उनके मुंह में तापमान धधकती सांसें उठ रही थीं। उनके दांत लंबे, नुकीले और काले पड़ चुके थे। वो कोई सामान्य भेड़िए नहीं थे। साधु के मृत्यु भक्षण मंत्र से जागे हुए ये तंत्र भेड़िए थे। साधु ने महीनों पहले इन भेड़ियों की आत्माओं पर कब्जा किया था, इनका इस्तेमाल करने के लिए कि जब कभी उसे इनकी आवश्यकता होगी वह इनका इस्तेमाल करेगा। चारों दिशाओं से भेड़िए आए। एक उसका पैर चीर रहा था, दूसरा उसकी कलाई में दांत गड़ा चुका था, तीसरा उसकी पसली पकड़कर खींच रहा था। उसकी चीखें जंगल में ऐसे गूंज रही थी जैसे किसी की आत्मा जिंदा ही जल रही हो। उसकी आंखें भय से फैली हुई थी। वह समझ गया था कि आज मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। भेड़ियों की हर चीख रतिप्रिया के भीतर चुभ सी रही थी। यक्षिणियों का हृदय मनुष्यों की तुलना में 1000 गुना अधिक संवेदनशील होता है। उसने अचानक अपनी छाती पकड़ ली। उसकी सांसें रुकने लगी, मानो कोई बहुत अपना व्यक्ति उसे पुकार रहा हो। उसने जोर से कहा, नहीं, कोई रो रहा है, कोई मर रहा है। यह तो उसी युवक की आवाज है। साधु डर गया कि यक्षिणी बाहर अगर निकल गई तो उसकी तो योजना ही फेल हो जाएगी। साधु चिल्लाया, रुको, तुम बाहर नहीं जाओगी। साधु ने जल्दी से अपने सामने की मिट्टी उठाई और हवा में मंत्र फूका। अथ तंत्र निशब्द कवच। कुटिया के आसपास एक अदृश्य दीवार सी उठकर खड़ी हो गई, जो भीतर तक आने वाली हर आवाज को खत्म कर रही थी। अब युवक चाहे जितना चीखे, चाहे जितना चिल्लाए, आवाज नहीं आने वाली थी। लेकिन यक्षिणी की शक्ति आवाज से नहीं, हृदय से चलती है। उसका तो जैसे हृदय ही टूट रहा हो। मृत्यु अब युवक के नजदीक थी, क्योंकि वह अब गिर चुका था। उसकी सांसें टूट रही थीं। भेड़िए उसके पेट पर चीरते जा रहे थे। खून बहकर मिट्टी में घुल रहा था। वह धीरे से बोल रहा था, देवी मुझे बचा लो। उसके होठों पर रतिप्रिया का नाम कांप रहा था। साधु किसी तरह से उसे रोक रहा था, लेकिन अचानक कुटिया की दीवारें हिल गईं। दीपक बुझ गया। हवा बर्फ की तरह ठंडी हो गई। रतिप्रिया की आंखें लाल अग्नि की तरह जल उठीं। उसने चीख कर कहा, जिसे मैं बचाना चाहूं उसे कोई मृत्यु नहीं दे सकता। उस एक चीख ने कुटिया के द्वार अपने आप ही तोड़ दिए थे। यक्षिणी अब भयानक रूप में आ चुकी थी। बाहर कदम रखते ही उसका शरीर प्रकाश से भर गया। उसके पीछे काली अग्नि का वलय बन गया था। अब वह कोई साधारण यक्षिणी नहीं थी, वह तो क्रोध भैरवी के जैसे थी। उसकी पायलों की ध्वनि जंगल में कंपन पैदा कर रही थी। उसके हर कदम पर पेड़ जैसे कांप रहे थे। रतिप्रिया युवक तक पहुंच गई। भेड़िए उसका रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसके क्रोध की ज्वाला ने उन्हें पल भर में जलाकर भस्म कर दिया। हवा में उनकी राखें उड़ने लगीं। जंगल की हर शक्ति अब उसके आगे नतमस्तक थी। रतिप्रिया जमीन पर बैठ गई। युवक लगभग मर चुका था। उसका शरीर फट चुका था। उसका हाथ टूटा था। खून बह रहा था। रतिप्रिया के हाथ कांप रहे थे। वह रो रही थी। सदियों में पहली बार ऐसा हुआ था। उसने उसके माथे पर हाथ रखा। मैं नहीं चाहती थी कि तू मुझे देखकर मरे। उसके शब्द कांप रहे थे। उसने पहली बार कहा, हे मनुष्य, तू मेरे हृदय में बस चुका है। दूर छाया में साधु छुप करके सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें
योनि जैसी लाल हो गई थी, जिनके भीतर शक्ति प्रबल मार रही थी। उसने जोर से कहा, अब शुरू होगा असली खेल। यक्षिणी का प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी सिद्धि बन सकता है। उसके हाथों में हड्डियों का एक चलित यंत्र चमक रहा था। एक आने वाले युद्ध की तैयारी थी। रतिप्रिया युवक के पास बैठ गई। उसने महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। यह स्वयं यक्ष लोक से विशेष शक्तियां खींचने लगा। रतिप्रिया वहीं बैठी रही और मंत्रों का जाप आगे बढ़ाती रही। मंत्र जाप की संख्या धीरे धीरे जैसे बढ़ने लगी, कुछ ही देर बाद चमत्कार घटित होना तय था। यक्ष लोक से धीरे धीरे विशेष तरह की औषधि लेप लेकर कुछ यक्षिणी शक्तियां वहां पर आ गईं। उन्होंने केवल रतिप्रिया की आंखों में देखा, जैसे कि वह सब कुछ समझती हों। उन्हें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं थी। वह सारी की सारी बड़ी ही प्रेम पूर्वक अपने साथ लाए गए दिव्य औषधि लेपों को उस पुरुष के शरीर पर लगाने लगी। एक ने तो कटे हुए हाथ को उसी जगह जोड़ा और लेप लगाकर उसे बंद किया। इसी तरह शरीर के जो भी अंग क्षत विक्षत हो गए थे, उन सब को वह यक्षिणी शक्तियां ठीक करने लगीं। धीरे धीरे देखते ही देखते उन्होंने पूरे शरीर पर पीले रंग का एक अद्भुत चमकीला मलहम मल दिया था। उस पुरुष का पूरा शरीर पीला पड़ चुका था, जो कि अद्भुत प्रकार के मलहम के वजह से ही था। अब रतिप्रिया कुछ शांत थी। उसकी आंखों से जो आंसू निकले वह जमीन में जैसे ही गिरे, एक सुंदर दो तरह के मोती बन गए और वह मोती उस व्यक्ति के पास पड़े रहे। यक्षिणी अब जैसे संतुष्ट थी। वह वहां से उठी। उसने युवक के सिर पर हाथ फेरा और वहां से गायब होकर फिर से साधु की गुफा के अंदर चली गई, क्योंकि बंधन यंत्र के कारण वह ज्यादा समय तक बाहर नहीं रह सकती थी। युवक सुबह का प्रकाश निकलने तक वहीं पड़ा रहा। सुबह का जैसे ही धूप का पहली किरण उसके शरीर पर पड़ी, युवक की आंखें खुलीं। युवक को रात्रि की सारी बातें याद आईं कि किस प्रकार से भेड़ियों ने उसके जीवन को समाप्त सा कर दिया था, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक था और उसे सारी बातें भी याद थीं, लेकिन उसका तो शरीर क्षत विक्षत कर दिया गया था। किंतु यह तो पूरी तरह सही है। यहाँ पर तो कोई भी समस्या नहीं दिख रही। शरीर के सारे अंग ठीक से कार्य कर रहे हैं। देह में पीले रंग का लेप सा महसूस हो रहा है। क्या यह किसी ने किया है? क्या किसी ने उसके प्राणों की रक्षा की है? इस बात को अब वह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब वह पूरी तरह ठीक हो चुका था। तो उसने दोबारा से उस साधु की कुटी में प्रवेश किया। सामने साधु खड़ा था। साधु ने कहा, तुम तो छोड़कर ही चले गए। मैंने जैसे तैसे घर के अंदर लकड़ी जलाकर किसी तरह वह खीर बनाई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो सका, क्योंकि इतना समय लग गया। जब मुझे लकड़ियों की आवश्यकता थी तब तुम यहाँ मौजूद नहीं थे। यह बात सुनकर युवक ने तुरंत ही पलट कर जवाब दिया, मेरे तो प्राण ही चले गए थे। साधु ने बड़ी कुटिलता से पूछा, ऐसा क्या हुआ? युवक ने उसके साथ घटित हुई सारी घटना साधु को बता दी। साधु भी आश्चर्य में ऐसे देख रहा था जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। उसने कहा, तुम भाग्यशाली हो, किसी ने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। शायद जंगल में रहने वाली कोई देवी होगी जो तुम्हारी रक्षा के लिए आई होगी, वरना मुझे और यहाँ इस स्त्री को तो कुछ पता ही नहीं चला। हम लोग तो अंदर ही रह गए। युवक ने भी कहा, मुझे भी लगता है कि जो भेड़िए थे वह तांत्रिक और मायावी थे। तब साधु ने कहा, चलो जो हुआ सो हुआ, तुम अब स्वस्थ और सुरक्षित हो, इसलिए एक विशेष कार्य मैं करवाना चाहता हूँ। क्या तुम इस कार्य के लिए तैयार हो? युवक ने पूछा, आप मुझसे कौन सा कार्य करवाना चाहते हैं और क्या मैं उसके योग्य हूँ? हंसते हुए साधु ने कहा, मैं तुमसे जो कहने वाला हूँ निश्चित रूप से तुम उसे हृदय से स्वीकार करोगे, लेकिन असमंजस
की स्थिति पैदा हो सकती है इस स्त्री के लिए। तब युवक ने पूछा, आपका प्रस्ताव क्या है? साधु ने कहा, आज की रात्रि बहुत शुभ है। आज मैं तुम्हारा इस स्त्री से विवाह करवा देता हूँ। तुम दोनों जीवन साथी बनो, यही मेरी इच्छा है। युवक ने जब यह बात सुनी तो उसका हृदय अंदर से जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वह तो जो ख्वाबों में सोच सकता था वह हकीकत में होने वाला था। क्या सच में उसका विवाह उस महासुंदरी से हो सकता है? यह प्रस्ताव साधु ने जब यक्षिणी के सामने रखा तो वह भी शांत हो गई, कुछ बोल नहीं पाई। युवक को देखकर वह भी सोच में पड़ गई, लेकिन उसकी यह मांग यक्षिणी ने स्वीकार कर ली, क्योंकि यक्षिणी चाहती थी कि वह भी किसी प्रकार से साधु से मुक्त हो। शायद विवाह के बाद साधु उसे छोड़ दे और युवक भी उससे सच्चा प्रेम करता है, यह बात तो वह जानती ही थी। इसलिए अब दोनों ही एक दूसरे के निकट आकर वार्तालाप करते हैं और इस कार्य हेतु हामी भर देते हैं। इस कथा में आगे क्या घटित हुआ हम लोग जानेंगे इसके अगले भाग में। तो अगर आपको यह जानकारी और कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति। और अगर इस साधना को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रति प्रिया यक्षिणी साधना का लिंक दिया गया है, वहां से साधना को भी खरीद सकते हैं। धन्यवाद।